नमस्कार साथियों, आज फिलिप्स के नए चैंपियन RL384 रेडियो का मुकाबला FM बैंड पर है एक्सेस डेटा की D808 से। वैसे ही मुकाबला कोई खास बनता ही नहीं था, किंतु साथियों की मांग थी तो मैं ये जो है मुकाबला कर रहा हूँ। साथ ही आपको याद दिला दूँ, ये जो 3 रेडियो मैंने सीक्वेंस में रखे हैं इनका एक कारण है। अमेरिका में सिलिकॉन लैब्स नाम की कंपनी है और वो एक DSP चिप बनाती है। असल में वो SoC है, सिस्टम ऑन चिप, यानी वो चिप ही अपने आप में एक रेडियो है। उसके अलावा आपको छोटे मोटे कलपुर्जे लगाने होते हैं, स्पीकर लगाना होता है, बॉडी बनानी होती है, एंटीना लगाना होता है। जो उसके एंट्री लेवल चिप है वो इसमें लगी है SI4825। उससे आगे की जो चिप है वो इसमें लगी है SI4734 और जो अभी तक वो सबसे एडवांस लेवल की अपनी चिप निकाल रहे हैं वो इसमें लगी है SI4735। पीछे के एक वीडियो में हमने देखा था कि इससे ज़्यादा एडवांस चिप इसमें लगी है, किंतु इसका तार जितना लंबा एंटेना जो है उसकी सहायता से और उस समय जो बारिश होने के ठीक बाद जो भी मौसम की परिस्थितियां बनी थी उनमें इसको पटखनी दे दी थी इसने। किंतु बात यहीं समाप्त नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई ख़राब रेडियो है। ये जो है इससे फिलिप्स चैंपियन से जो एक्सेस डेटा का D109 है ये एडवांस्ड रेडियो है। इसमें आप ब्लूटूथ चला सकते हैं, माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है शॉर्ट वेव मीडियम वेव पर बहुत दमदार रेडियो है। शॉर्ट वेव मीडियम वेव पर तो ये इसकी भी टक्कर ले लेता है। और साथ ही एक्सटर्नल एंटेना लगाने का जैक है। और अगर आप थोड़ा सा भी इसको वायर एंटेना या दे दें तो इसकी जो ये एडवांस चिप है वो डेफिनेटली अपना कौशल दिखाती है। बट उस दिन उन परिस्थितियों में और विशेषकर अपने एंटेना के कारण ये विजयी रहा था। एनीवे, इन दोनों का एक कंपैरिजन नेक्स्ट आ जाएगा जब हम इन दोनों को एक्सटर्नल एंटेना पर चला कर देखेंगे। लेकिन आज D808 के साथ देखते हैं। अब जैसा कि इन दोनों में हुआ था, इससे एडवांस चिप इसमें थी, वैसे ही इससे एक लेवल छोड़ के उससे एक लेवल ऊपर की एडवांस चिप इसमें है। ये आज तक किसी से हारा नहीं है FM पर। इवन हमने देखा था कि कोडोसैन का DX286 जो कि पूरी दुनिया में हंगामा है जिसके नाम का कि ये FM पर किसी को भी पछाड़ दे, वो भी इससे बराबरी पर छूटा था, ये उससे हारा नहीं था। सो डेफिनेटली निश्चित तौर पर इससे ये हारने वाला तो नहीं है, लेकिन कितना अंतर है इनकी परफॉर्मेंस का ये जो है पब्लिक जानना चाहती है। और रियल कंपैरिजन स्टार्ट हो उससे पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। साथियों, इस रेडियो के बारे में 2 बड़ी गलतफहमियां रहती लोगों को। एक कि फिलिप्स है, नाम ही काफ़ी है। जी, फिलिप्स अब नाम ही नाम है, खुद से रेडियो नहीं बना रही है, वो आउटसोर्स कर रही है, TPV बना रही है उनके लिए। लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं कि चाइनीज़ है, बेकार है, नकली है। जी हाँ, फिलिप्स ने ऐसे ही किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे को अपने रेडियो बनाने के लिए नहीं दिए हैं। ये वही TPV है जो फिलिप्स का LEDs का काम संभालती है, जो टेलीविज़न वाला काम था उनका, और LED मॉनिटर प्रोड्यूस करने वाला TPV, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। रही बात इसकी, तो एक समय इसको देश में कोई नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने इसको लिया और फिर इस पर भारत का पहला वीडियो बनाया तो धीरे धीरे देश में रेडियो कल्चर भी बढ़ा और इसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी और अब बच्चा बच्चा इसको लिए घूम रहा है। किंतु इसके बारे में भी ये गलतफहमी मत रखिए कि क्योंकि किसी से कभी हारा नहीं है तो इसमें भी कमियां नहीं है। इसकी भी कमियां हैं। मैंने इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू किया था, उसमें इसकी कमियां भी गिन के बताई थी, लेकिन इसकी अच्छाइयाँ भी बहुत अधिक हैं। और इसको भी एक इसके प्राइस के हिसाब से एक डिसेंट रेडियो के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। न तो ये दुनिया से कोई बहुत अलग रेडियो है। और इसके साथ साथ इसके साउंड के बारे में गलत फहमियाँ हैं। लोग कहते हैं बेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जी, ऐसा कुछ नहीं है। इसका साउंड जो है प्रॉपर क्रिस्प साउंड है। हाँ, हल्का सा बेस और होती तो ज़्यादा मज़ा आता, किंतु अब आप ये नहीं कह सकते कि इसका कोई ख़राब साउंड है। दिन निकल आया है, 7 बजे हैं। पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं सूर्यदेव जो है वो दिख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और अभी अचानक से थोड़े बादल छटे हैं, सूर्यदेव दिखने लगे हैं। और अब हम देख लेते हैं इन दोनों के एंटेना में 1 फुट से भी ज़्यादा का अंतर है। सो इसका एंटेना यहीं आकर रुक रहा है और इसका एंटेना ताड़ की तरह लंबा है। हालांकि इसका एंटेना थोड़ा ऊपर से शुरू हो रहा है, बट 1 फुट से ज़्यादा का अंतर है। तो फिर हो जाते हैं शुरू फिलिप्स चैंपियन से। एक, 2, जैसा कि मैं बताता आया हूँ, चैनल जो है यहाँ से 90 से 180 किलोमीटर दूर है। 3, 4, 5, 6,
पुलिस ने एक किशोर 7 ने कहा कि इस संबंध 8 9 सर्वोच्च न्यायालय के 10 हाल के फैसले अनुसूचित जन 11 योजनाओं को मंजूरी दी है। 12 13 14 15 66889 16 से कॉल करिए फोन किस पर 17 117 FM स्टेशन पकड़ लिए इसने। सुबह का समय है, बारिश के कारण साफ मौसम है और लगता है बीच में भी कहीं बारिश नहीं हो रही, इसलिए FM का रिसेप्शन सॉलिड है। 17 स्टेशन जो है संभवतः अब तक इसने नहीं पकड़े थे किसी भी कंपैरिजन वीडियो में। इसका स्पष्ट सा मतलब है कि ये तो बहुत ही इसके मुकाबले बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस दिखा सकता है। एक फ़ायदा इन रेडियोज़ को ये भी होता है कि इनमें सेलेक्टिविटी काफ़ी बेटर है। इनमें हो सकता है कि 2 स्टेशन के बीच में कोई बारीक स्टेशन आ भी रहा हो तो वो फंस कर रह जाएगा, आएगा नहीं, लेकिन इनमें 0.1 मेगाहर्ट्ज़ आप आगे बढ़ सकते हैं, तो सेलेक्टिविटी का इन रेडियोज़ को बहुत फ़ायदा होता है। एनीवे देखते हैं अपने प्राइस पॉइंट को क्या ये जस्टिफाई करता है। एक अब देखिए अच्छी रिसेप्शन कंडीशंस का यही पता चल रहा है। 91.1 को बहुत ही रेयरली पकड़ता है ये। यूजुअली जो भी रेडियोस हैं वो 91.9 से पकड़ना शुरू करते हैं, लेकिन एक तो ये है ही चैंपियन किंग ऑफ FM रिसेप्शन, और दूसरा भी कंडीशन अच्छी हैं, जैसे 91.1 वाला पकड़ लिया है, अन्यथा लगभग सभी रेडियो 91.9 से पकड़ना शुरू करते हैं। एक तो टाइप करो radiocity.in, जहां है एक्साइटिंग पूरी दुनिया में। 2 ये भी बैडली अर्थिंग को मांगता है। देखिए रेडियो एंटीना पकड़ते ही देखिए 91.9 FM पर सार्थक को सुन रहे हैं हम। गुड वाली मॉर्निंग है जी आप सभी को। देखिए भाई साहब हमारी आंखों को भी बिल्कुल अच्छे से पता 3 4 5 6 7 उन्हें मुजफ्फरपुर 8 लाया गया और 9 अब ये 10 है, क्योंकि 100.1 और 100.2 पर मैंने देखा है यहाँ 2 अलग स्टेशंस पकड़ता है ये। This is Akashvani. The news read by Naresh Mark. 11 12 नशे एक गहरे ही अच्छे होते हैं। सब 13 14 15 16 17 18 प्यारी सी सुबह में शनिवार का दिन है, 7:05 10 अगस्त का दिन है और आज अब आप कहेंगे 102.3 नहीं पकड़ा यहाँ का लोकल FM स्टेशन हिसार, तो वो 8:50 पर शुरू होगा। एनीवे 19 हो गए यहाँ तक। पड़ रही थी, अभी तक तो बारिश नहीं हुई है, जिसकी मुझे उम्मीद है कि आज भी होगी। तो टेम्परेचर आपको बता दें, लोग इसके स्पीकर के बारे में कहते हैं तो आप खुद देख लीजिए। मैक्सिमम रहेगा 33 डिग्री। और भी जानकारी आज के शो में आपके साथ में साझा करूंगी। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR आप सुन रहे हैं। 20 21 22 23
चौबीस। सो 24 FM स्टेशन जिसने पकड़े उसके 17 के मुकाबले, और इसमें चाहे कोई एक आधा स्टेशन धुंधला भी रहा हो लेकिन इसमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा थी। प्लस अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दें या थोड़ा सा इसका मुंह इधर उधर घुमा दें तो ये कई और स्टेशंस पकड़ता है। और एक वीडियो बना था इसका कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समय पर इसने 60 से ज़्यादा स्टेशंस पकड़े हैं। उसके पश्चात तो मैं 5 या 6 और खोज चुका हूँ। सो डेफिनेटली FM का चैंपियन है ये। लेकिन अगर अपने प्राइस के हिसाब से देखें तो देखिए इसकी परफॉर्मेंस भी मैं बहुत अच्छी कहूँगा। नमस्कार।